देखो इधर पहले वाले पर्सन में थोड़ी मिस्टेक है ना, तुम्हारे पेपर में थी। ये देखो ऐसे लिखा हुआ था 16 है लाख, फिर कितना था 813 है। अगर ऑप्शन के अनुसार मैं तुम्हारा भी क्लियर कर दूंगा, रुक जाओ एक बार, है ना। सही में ये पर्सन था पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है इसमें। 16,813 कैसे लिखा जाता है, पहले इसकी बात करूं मैं। 16,813 लिखना है, 813 ऐसे लिखा जाता है। देखो कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है। अब बात करूं मैं तुम्हारी, है ना, तुम्हारे अंदर जो लिख रखा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने ये वाला सही बताया, है ना। अब जो अपना पेपर आया था ना, उसमें लिख रखा था 16,08,000 ऐसे लिखा जाएगा, 16,08,000 बाद में कितना 13 ऐसे लिखा जाता है। ये वाला जिसका है वो सही कर लो अपना। ओके, पेपर में कोई ऑप्शन काट के या तो ये कर दो या फिर इसको सही कर दो, बाद में कर लेना, रुक जाओ एक बार, बाद में कर लेना, मिटा रहा हूँ मैं। 52 नंबर देखो, बोलेगा नहीं कोई सा भी। आगे वाला देखो, किसी पार्क में 14 पंक्तियां और हर पंक्ति में 420 गाड़ियों के खड़ी होने की जगह है। 14 पंक्तियां, हर पंक्ति में 420 गाड़ियां खड़ी होती है। पार्क में कुल कितनी गाड़ियां खड़ी हो सकती है? तो 420 मल्टीप्लाई 14, यही तो करना था। कितना है इसका मल्टीप्लाई? 5880। ऑप्शन नंबर ए में आया। 53 भी देख लो जल्दी से, क्या बोल रहा है? एक संख्या जिसका मान 50 से कम हो। देखो 3 कंडीशन लगानी है, 50 से तो कम हो, है ना, 7 का गुणज हो। तीसरी वाली कंडीशन क्या लगानी है? इसके 3 घटक हो। 3 घटक है, घटक का मतलब क्या हो गया? उसके गुणनखंड आए। घटक का मतलब हो गया 3 गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, है ना। ऑप्शन नंबर ए उठाओ, देखो 14, 50 से कम है पहली बात, है ना। देखो हर एक को लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए 50 से कम है, ये वाली कंडीशन सही है। 7 का गुणज भी है ना, 7 का गुणज। इसके गुणनखंड कितने हैं? 1 है, 2 है और 7 है, तो ये यहीं पर क्लियर हो गया है। और 14 भी है इसका गुणनखंड, तो 4 हो गए, ज़्यादा हो गए ना गुणनखंड, तो ये वाला नहीं हुआ। दूसरा वाला देखो 42, पहली वाली बात सही है, 7 का गुणज भी है क्या? नहीं है, है 7 का गुणज भी है, ये वाली बात भी सही है। उसके बाद घटक कितने इसके? 1 का डिवाइड जाता है, 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसके, समझ गए? ये वाला भी नहीं होगा। आगे वाले पे चलते हैं। 49 देखो, 50 से कम है, 7 का गुणज भी है, घटक 3, 1 है, बाद में 3 है क्या? 3 भी नहीं है, 7 है और फिर 49 है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। आगे बात समझ में है? ऐसे करना है इसको। 43 हो गया, 53 हो गया, 53, 54 देखो, आसान सा है ये। डिवाइड लगाना है, क्या करूंगा मैं? 61 लिखूंगा, 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना, 2 ही नंबर, 1 0 लगाओ और पॉइंट लगा दो। कौन से वाले में आ रहा है? 4 0 है नीचे, 4 0 तो 1 इधर और कर दो, ऐसे ये वाला लगा दो। कौन से वाले में आ रहा है ऐसा? डी में आ रहा है। ओके, 55 देखो, 55% बोल रहा है अनीता ने 11:15 पूर्वाह्न, इसका मतलब क्या हुआ? दोपहर की बात चल रही है। एक घोड़े का चित्र बनाना शुरू किया। कितनी बजे शुरू हुई? 11:55, दोपहर का टाइम होता है ना, उस टाइम की बात कर रहे हैं। और 12:05 पे उसने पूरा कर लिया। उसे चित्र बनाने में कितना समय लगा? तो देखो पहले 12 बजाएंगे तो 5 मिनट यहाँ पे हो गए, फिर 12 5 मिनट ही हो गए, टोटल कितना मिनट लगा? 10 मिनट लगा। कौन से वाले में आ रहा है ऐसा? 10 मिनट सी में आ रहा है। ओके, 55 हो गया। - 56 देखते हैं हम। - 56 है 214.56,
इसमें 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 के स्थानीय मान इसकी बात कर रहा है, कितना होगा 5/10। इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, देखो 5 गुणा 10 की घात -1 लिख सकता हूँ। 10 की घात ये 1 ही तो है, इस घात को ऊपर लेके गया माइनस में बदल गई, तो ऑप्शन के अनुसार चलना हमारे को, ऐसा भी नहीं आ रहा है। चलो दूसरा वाला दे रखा है ना, 5 गुणा 0.1। हाँ देखो ये वाला नहीं था, मैंने देखा ऐसा वाला आ रहा है ना, ऐसा वाला नहीं है। 5 में किसका डिवाइड लगाया, 10 का लगाया है ना, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं, स्थानीय मान तो यही होता है इसका। ठीक है, अब अगर इसको ऑप्शन के अनुसार करना, देखो इस 5 को ऐसा का ऐसा ही रखो, इधर 1 तो हो ही सकता है, क्या दिक्कत है। अब 1 के अंदर इसका डिवाइड लगाया तो कितना आया 0.1। कौन से वाले में आ रहा है ऐसा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है 56 हो गया। 57 नंबर प्रश्न, 57 क्या बोल रहा है, चॉकलेट के 2 विभिन्न प्रकार 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। मतलब 10 चॉकलेट आती है पैकिंग में और 12 चॉकलेट आती है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। अब हमारे को क्या बोल रहा है, यदि हमें दोनों प्रकार के चॉकलेटों की बराबर संख्या खरीदनी है तो दोनों प्रकार के कितने पैकेट खरीदने होंगे। और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, न्यूनतम खरीदना है ना, मतलब चॉकलेट भी न्यूनतम होनी चाहिए और दोनों डब्बे कितने कितने खरीदने हैं, चॉकलेट भी दोनों में क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ऐसा वाला प्रश्न नहीं है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है 10 के 2 और बोल रहा है 12 के 2, इसमें का तो 20 चॉकलेट खरीदेगा, इसका 24, तो ये बराबर ही नहीं है, तो ऑप्शन ही कट हो गया। दूसरा वाला देखो 10 के 6 और 12 के 5, 12 के 5, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, अभी देखता हूँ मैं और ऑप्शन, ये बराबर भी है पर देखता हूँ मैं डब्बे इससे कम भी हो सकते हैं क्या। तीसरा ऑप्शन उठाओ 10 के 12, 10 के 12 चॉकलेट और 12 के 10, तो ये 120 चॉकलेट, 120 चॉकलेट। पर हमारे से प्रश्न बोल रहा न्यूनतम खरीदनी है, इसमें नहीं दे रखा है प्रश्न में, पर न्यूनतम खरीदनी थी। 2-3 दिन पहले हुआ था सबका, तो इसका मैं बोनस वगैरह भी नहीं देने वाला हूँ। तुम सोचो कि सर पर्सन मिस्टेक था, बोनस दोगे, नहीं दूंगा बिल्कुल भी, है ना। तो इसमें ये वाला ऑप्शन ही सही है। देखो न्यूनतम भी खरीद ली और चॉकलेट भी बराबर कर दी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। ठीक है 58 कौन आके करके जाएगा, आजा जल्दी आ, तो 58 में लिख देता हूँ। 1 सही 1/24 -1 + 7/36, जल्दी से कर दे इसको। आराम से कर ले। 3 बार गया क्या 72 में, 2 बार गया 14। क्या कर दिया, अच्छा इसको माइनस, मतलब इसको प्लस किया पहले, ये आया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस करने पे कितना आया 17/72, 17/72 ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। शाबाश ठीक है ना, बैठ जाओ। चलो 59 है, कौन करेगा इसको, हाँ आजा जल्दी आ, जल्दी आ। 59 मैं लिख देता हूँ। प्रश्न बोल रहा दो संख्याओं का गुणनफल ये है, इनमें से एक संख्या है 4.01, तो दूसरी वाली पूछ रहा है हमारे से। सही बात है भूमिका, ये तो पूछ रहा है। चलो करो, लो ये लो चौक कर दो जल्दी से। ये अपने हिसाब से कर रहे, करने दो इसको। हाँ ऑप्शन से किया।
ऑप्शन से किया, बोल रहे ऑप्शन से कर दिया सर मैंने। यहाँ पे ऑप्शन रखा, जो 4 ऑप्शन है ना उनमें पहला वाला ऑप्शन रखा, दूसरा वाला रखा, तीसरा वाला रखा, जो भी ऑप्शन मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर आ गया वो मैंने कर दिया सर। इसकी बात भी सही है। और एक तरीका मैंने भी बता रखा, क्या करेंगे, ये वाला है यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड कर दो तो ये वाला हो जाएगा 3.7। कौन से वाले में आ रहा है, 3.7 बी ऑप्शन बन रहा है। मैंने भी बता दिया है ना, इसने भी अच्छा दिमाग लगाया कि सर मैंने ऑप्शन से कर दिया। 60 है, नीचे दिए गए क्रम को समझे और अगला पद लिखिए। पक्का आ जाएगा ऋषि? मैं पूछूंगा कि ये कैसे हुआ। हाँ चलो मैं लिखता हूँ, इतने में 5 गुणा 5 कितना आया 25। फिर दे रखा 15 गुणा 15 कितना आया 225। फिर बोल रहा 25 गुणा 25 कितना बना 625। फिर बोल रहा है 35 गुणा 35 कितना आया इसमें 1225। फिर 45 गुणा 45 कितना आया 25। अब बता दे तू मेरे को, ऐसे बता दे मैं कर दूंगा। फिर इसको गुना करा तभी ये आया। देखो ये बोल रहा है ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया नीचे लिख दिया। हाँ आगे इसको करा तभी ये आया। हाँ जी इसको या करेगा, सही बात है, ये किया। अब आगे नंबर क्या आएगा, अब सर इनमें है ना 10 प्लस कर रहा है, 10 प्लस कर रहा है। ये बात भी सही बोली। देखो 5 से 15 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई 55। इनका क्या आएगा, अब इनका मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रखा कि किसी भी अंक के इकाई का अंक 5 हो तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले 5 5 कितना होता है 25 होता है। फिर ये 5 ले लो और इसका एक एक्स्ट्रा ले लो 6 ले लो, तो 6 5 जा कितना होता है 30। ये इनका मल्टीप्लाई हो गया। तो 55 मल्टीप्लाई 55 वो अपॉन 30 कौन से वाले में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है। शाबाश ऋषि, बैठ जा। ठीक है ना, मिटा रहा हूँ। 61 कौन बताएगा, फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। चलो ये मैं कर दूंगा ना, कर देगा तुम, पर जल्दी कर देता हूं मैं। देखो क्या बोल रहा, किसी शहर की जनसंख्या क्या है 20 लाख है। 20 लाख ऐसे ही तो लिखा जाता है ना। आगे क्या बोल रहा है, यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या 1.1% की वृद्धि होती है तो 1 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। 1 वर्ष के बाद पूछ रहा वर्तमान जनसंख्या गुना 1 प्लस वृद्धि बट्टा 100, ऐसे करना है। इसको मैं क्या कर दूंगा 101.1 बट्टा 100। 101 था ना, 100 में जोड़ना है बस, उसको एक बार ही जाएगा। ये वाला भी पॉइंट हटा दो, एक नीचे 0 लगा दो, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, सीधी सी बात है। 3 0 है, 3 0 इसके काटो, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 0 2, कितने 0 है इधर 1 2 3। अब ऑप्शन ऐसा बिल्कुल नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे हम, लाख का डिवाइड लगाएंगे, क्योंकि लाख में दे रखे हैं ऑप्शन। लाख का डिवाइड लगा दो 1 2 3 4 5, ये 3 0 काट दिए। 100 लगाना है यहाँ पे तो 20.22 लाख। ये लो कर दिया मैंने। 61 का ऑप्शन नंबर क्या आया 20.22, डी ऑप्शन आ रहा है इसका, है ना। 62 देखो कौन करेगा, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है ना थोड़ी सी। हाँ कृति करने आएगी, आजा बेटा जल्दी से आजा। तू करेगा पक्का, लक्की आजा, ले ले ले, यहां से करना, छोटा लिखना थोड़ा सा। देखो विक्रय मूल्य दे रखा, हानि दे रखी है ना। तो विक्रय मूल्य हानि दे रखी है तो लकी ने कहा सर क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, निकाल दिया। देखो इसने कितना निकाला, अब निकालने वाला यही है बेटा, प्लस करना है। जब भी विक्रय मूल्य और हानि दे रखी है तो क्या होता है, प्लस करने पर क्रय मूल्य आता है, प्लस कर। हाँ कितना हो गया, अरे जोड़ दे 700 800 हो गया, है ना, क्रय मूल्य निकाल लिया। अब आगे क्या बोल रहा पर्सन, बोल रहा 120 का लाभ कमाया उसने, तो क्रय मूल्य में फिर से लाभ कमाना है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालना है फिर, तो क्या करना है सोचो। हाँ 120 का लाभ कमाया तो अब प्लस हो जाएगा, तो कितना है 920। ऑप्शन में है क्या, किसी में नहीं है, है ना, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ये उत्तर आ जाएगा इसका 920 रुपये।
ठीक है, समझा दिया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। 680 रुपये विक्रय मूल्य, हानि दे रखी है, दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आ गया, अब विक्रय मूल्य निकालना, बोल रहा लाभ हुआ 120 का, तो प्लस कर दो, क्या आ गया 920 रुपये। ओके डन, चलो 62 हो गया। 63, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी लंबाई 12 और चौड़ाई 6.5 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज की बात कर रहा है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखवाया होता नहीं है तुम्हारे को, कहाँ से करोगे तुम? आयत है ये, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्भुज का नाम आ गया, इसकी जगह क्या आना चाहिए था, आयत लिखा हुआ होना चाहिए था। तो आयत की लंबाई चौड़ाई का फॉर्मूला लगा कि 12 गुणा 6.5 किया तो कितना आया, हाँ 78 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ रहा है ना, ए ऑप्शन। 2 में आ रहा है पर क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में। 64 देखो एक बार, 64 नंबर प्रश्न है, एक बार मैं पढ़ता हूँ, देखते हैं कौन करेगा फिर। 5 रुपए के एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है। अनु के बैग में 5 रुपए के 9 किलो सिक्के हैं। अनु के बैग में कुल कितने सिक्के हैं? चलो मैं बता देता हूँ, है ना, करोगे तुम टाइम लगाओगे। 5 रुपये अगर एक सिक्का, उसका वजन कितना है, 9 ग्राम है। अब बोल रहा है कि जो अनु है उसके बैग में 9 केजी के सिक्के हैं, मतलब टोटल वजन दे रखा है, उसके बैग में कितने हैं, 9 किलो सिक्के हैं। मल्टीप्लाई कितना कर दो, 1000 कर दो, ग्राम में बदलो क्योंकि ये ग्राम में, इसको भी ग्राम बदलेंगे, कितना हो गया 9000 ग्राम। अब ये पूछ रहा है हमारे से, अगर एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है तो 9000 ग्राम सिक्कों का एक सिक्का 9 ग्राम का है, तो 9000 ग्राम में कितने सिक्के होंगे ये पूछ रहा है। तो 1/9 गुणा 9000 कितना आ गया, 1000 सिक्के हैं, 1000 सिक्के। ओके डन है। कौन से वाले में आ रहा है ऐसा, सी में आ रहा है, तो सी हो गया इसका, सी नंबर ऑप्शन। चलो 65 आओ। एक विद्यालय में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। हर पौधे में, देखो इसको भी देखो, 65, एक विद्यालय में 26 तो कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे लगे हुए हैं। अब मेरे को पता लग गया, मल्टीप्लाई कर दे कि टोटल इतने पौधे लगे हुए हैं। आगे और बोल रहा है फिर, हर पौधे में 2-2 कप पानी डाला जाता है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे को पता लग जाए टोटल इतना लीटर पानी, इतने कप पानी डालेंगे। सभी पौधों में पानी देने के लिए कितने कप पानी का प्रयोग होगा, मल्टीप्लाई तो है, 208 कप, ये हो गया। 66, 100 सेंटीमीटर लंबे एक तार से एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया। उस चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल कितना हो सकता है? ये चतुर्भुज की जगह क्या नाम होना चाहिए था, वर्ग होना चाहिए था, ठीक है, वर्ग होना चाहिए था। तो ये तुम्हारे को बार बार बताया गया है ना। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 625 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, बार बार बताया गया है। चलो मैं करके भी बता दूं क्यों आ जाएगा। देखो 100 मीटर ऐसा लंबा तार है, अब इससे वर्ग बनाया तो वर्ग कैसा बना, ऐसा ही तो बना ना। तो ये इसका क्या बन गया, ये जो 100 मीटर का तार था, 100 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, जो ये 100 सेंटीमीटर का तार है उसी का ये परिमाप भी तो हो गया ना परिमाप। तो परिमाप हो गया तो 100/4 लगाओ, कितना आया 25, भुजा आ गई 25, तो उसका क्षेत्रफल क्या आ गया, भुजा स्क्वायर, 25/25 625, ठीक है, ऐसा था ये प्रश्न। आगे वाला चलते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर भुजा के 60 घन है। 67, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 घन है। अरुण ने इन्हें मिलाकर एक घनाभ बनाया, उस घनाभ का आयतन क्या होगा? आयतन ही तो पूछ रहा है। देखो 1 सेंटीमीटर भुजा के घन का आयतन क्या होता है? तुम बोलोगे सर 1 गुणा 1 गुणा 1 होता है। अब ऐसे 60 घन है तो उनका आयतन क्या होगा, गुणा 60 होगा। टोटल कितना आ गया 60 घन, अब सेमी है तो सेंटीमीटर में आ गया। अब बोल रहा है कि ये जो 1-1 सेंटीमीटर के घन थे ना, उससे घनाभ बनाया गया, उसका आयतन कितना होगा? तो जितना इसका उतना ही किसका होगा, इसका होगा। समझ गए ना, वही होगा। तो ये वाला कौन से में आ रहा, 60 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है।
68। देखो 45 डिग्री किधर घुमा रहा है, बोल रहा है यदि अंग्रेजी के एफ अक्षर को, ये एफ अक्षर है ना, इसको बोल रहा है 45 डिग्री कोण पर 3 बार घुमाना है इसको 45 करके, और किधर घुमाना, दक्षिणावर्त, या देखो ब्रैकेट्स में लिख रखा घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब इस तरीके से घुमाना, इधर 45 देखो, सब ऐसे कर लो, हो गया। एफ यहाँ पर है मेरे पास, एक बार 45 घुमाया यहाँ पर ऐसे बनेगा, 2 बार घुमाया ऐसा बनेगा, 3 बार घुमाया कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। आगे बात समझ में, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, किधर आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है। ओके, डी हो गया इसका, हाँ 45 हो गया। ये कितने नंबर था, 45 थोड़ी था, ये था 68 नंबर था, 68 नंबर प्रश्न था ये, है ना। मिटाता चल रहा हूँ, 68, 69 देखो, 69% बोल रहा है किसी विद्यालय की पुस्तक में अलग अलग विषयों की किताबें रखी है, उनका विवरण नीचे दिए गए चित्र में है। ये दे रखा है 50 से अधिक पुस्तकों में कितनी विषयों की, अच्छा 69, मैं 70 का पढ़ लिया। देखो, एक व्यक्ति अपने घर की मरम्मत के लिए 20,000 उधार लेता है। यदि वह 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज से 2 वर्ष के बाद कितने रुपए देने पड़े। बोल रहा है एक आदमी 20,000 रुपये उधार लिए, 2 साल के लिए लिए, किस दर से लिए, 10% की दर से लिए। तो बोल रहा है 2 साल के बाद में वो कितना अमाउंट चुकाएगा, कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, पहले ब्याज निकाल दो। कितना आया, 4,000। तो 2 साल बाद में कितना चुकाएगा, मूल चुकाएगा 20,000 प्लस 4,000 क्या चुकाएगा, ब्याज के चुकाएगा 24,000। कौन से वाले में आ रहा है, ऐसा सी में आ रहा है ना। 70 देखो आप, हो गया 70 नंबर प्रश्न। किसी विद्यालय की पुस्तकालय में अलग अलग विषयों की किताबें रखी गई, उनका विवरण नीचे चित्र में दिखाया गया। गणित की दे रखी है, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास की दे रखी है, बाद में ऐसे दे रखा। इसका मतलब क्या, 10 किताब है ना। अब आगे प्रश्न बोल रहा कितने विषयों की 50 से अधिक पुस्तकालय में रखी गई है, मतलब जिसमें 5 से ज़्यादा मिल जाए। बोल रहा है 50 से अधिक, ये डब्बे 5 से ज़्यादा जिसमें मिल रहे हैं उतना देखना। देखो गणित की कितनी है और विज्ञान की कितनी है, हिंदी की कितनी है, अंग्रेजी की कितनी है और इतिहास की कितनी है, गणित की 7 है। तो एक सब्जेक्ट तो ये हो गया, क्योंकि ये 70 किताबें हो गई। विज्ञान की 8 तो 80 किताबें हो गई, ये भी ज़्यादा है। 40, 50 से कम है, ये नहीं आएगा। 90 ये भी आ जाएगा, 20 नहीं आएगा। तो टोटल कितने हैं, 3, बी ऑप्शन हो गया। 71 लगाना है, इसका उत्तर बता दो जल्दी से करके। चौंक नहीं चल रही इसकी। हाँ देखो, ऑप्शन बता देता हूँ मैं, 80.0888 ऑप्शन नंबर डी है ना। प्लस था ये तो आसान था। 72 कौन कर सकता है, आजा आ जल्दी से आ। 72 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 12 है, 15 है। थोड़ा समझा भी मेरे को, थोड़ा सा समझा भी दे। सामान्य घटक गुणज को बोल, उसको गुणनखंड को बोल रहा है। गुणनखंड लिख जल्दी जल्दी से। मतलब 12 के क्या क्या गुणनखंड होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है। 15 के कितने होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, उसके बाद 15 होता है। कॉमन ढूंढना है, इनमें कॉमन ढूंढना है ना। 1 और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 73 देखो, 73 क्या बोल रहा है, 2.85 घन मीटर की क्षमता,
2.85 घन मीटर की क्षमता का कोई टैंक है ना, मतलब मीटर की क्षमता वाला तेल है, उससे 300 ml की बोतलें भरनी है। कितनी बोतलें भरी जाएगी? पहले इसको लीटर बदलो। लीटर बदलने के लिए एक इकाई होती है, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1000 लीटर होता है। अब देखो घन मीटर ही है, इसमें जाना है तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कितने से? 1000 से। तो 2.85 का मतलब क्या हो गया? 2850, ये लीटर में आ गया। अब ml में और बदलो, 1000 से और मल्टीप्लाई लगाओ, कितना बन गया? 285000। टोटल इतना ml तेल है ना। बोला तो इतने में था, पर मैंने निकाल लिया कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 28,50,000 ml मिलीलीटर तेल है। उससे क्या भरना है? बोतलें भरनी है छोटे छोटे 300 ml की। लगाओ 300 का डिवाइड, 20 काट दो, ये गया 95 बार, 95 फिर 20, 9500 बोतलें। ऑप्शन आया इसका सी ऑप्शन आ गया। 74 कौन आएगा करने के लिए? आज तो बड़े जोश में दिख रहे हो सभी। कौन सा वाला आएगा? आ जाए सर, आ जा दो, तू भी आ जा। 74 करना 27.003, इसका मल्टीप्लाई लगाना किससे? 3.005। चल मैंने लगा के दे दिया तेरे को, ऐसे ही करेगा ना तू तो? पॉइंट के आगे वाले नंबर, हाँ पॉइंट के आगे वाले नंबर ले लेंगे। अच्छा, अनुमानित पूछ रहा तो इतने से काम चल जाएगा। सर वहाँ पे 5 भी है, 5 भी है यहाँ पर। मतलब अनुमानित पूछ रहा है तो देखो, ये नज़दीक किसके है? 275 के, और ये किसके नज़दीक है? 3 के नज़दीक है। कर भी दिया इसने 825, ए नंबर ऑप्शन। ओके, देखा नहीं था मैंने कि पॉइंट के नज़दीक ले रहा है क्या। ये हो गया। अब लास्ट प्रश्न है। एक व्यक्ति 500 रुपये की एक साइकिल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 50 रुपये खर्च करता है, वह उसे 600 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत याद की। कौन आके समझाएगा? समझाना पड़ेगा बोल के। हाँ, आजा जल्दी से। 75 बोलना भी है ना बेटा, साथ साथ में बताना है कि क्या चीज़ क्या है। हर चीज़ लिखते टाइम बोल के बता मेरे को। चल जल्दी से। 500 तो करे मूल्य बोल रही है ना, जो दे रखा है ना। एक व्यक्ति 500 में साइकिल खरीदता है, और पर खर्च भी किया 50 रुपये का खर्चा किया उस साइकिल पे, तो ये जोड़ दिया इसने। बोल रहा कर रहे मूल्य सर 500 में 50 जोड़ेंगे तब निकल कर आएगा, क्योंकि कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं उस पर खर्चा जुड़ता है, तब क्रय मूल्य बनता है। 550 क्रय मूल्य बना दिया। विक्रय मूल्य कितना है? 600 है। विक्रय मूल्य 600 रुपये है। लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? फॉर्मूला बता। विक्रय मूल्य माइनस कर रहे हैं। लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, लिख दे जाए। 50। लाभ आया 50 का, 550 मल्टीप्लाई 100, 11 बार, 11 9 99। सर ऑप्शन 9 सही, 1/9। इस वाले में ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना, ये वाला राइट आंसर होगा इसका। नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, बहुत बार हो चुका तुम्हारा ये प्रश्न है ना। ऑप्शन नहीं मिल रहा था इसमें, ये वाला हो गया। चलो क्या हो गया? 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसको क्या करना है, तुम्हारे को दोबारा से देखना है वीडियो पे भी। किसी को डाउट आए दोबारा देख लेना इसको, मैंने बना लिया है, अपलोड कर दूंगा मैं वीडियो को। और कोई और भी है तुम्हारे जैसा जिसने नवोदय का फॉर्म लगा रखा है, उसको भी बोलो देखने के लिए, है ना। ठीक है।